आखिर भगवान राम का जन्म कब हुआ था और क्यों लेना पड़ा था भगवान विष्णु को राम के अवतार में जन्म? आखिर भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं हरि भक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भले ही भगवान विष्णु जी के एक अवतार थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण बच्चे की तरह माँ के गर्भ से जन्म लिया था। पुराणों में इस बात को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। आखिरकार श्री राम का जन्म कब हुआ था? वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि भगवान श्री राम के युग के बाद कितनी सभ्यताएं आके चली गईं, लेकिन यह निश्चित करना नामुमकिन सा प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम कौन से काल और वर्ष में जन्मे थे। उनके जन्म को लेकर काफ़ी छानबीन की गई है, परंतु अभी तक इस बात का प्रमाण नहीं मिला है। चलिए अब हम आपको तरह तरह के काल के पुराणों और प्रचलित मान्यताओं में लिखी गई भगवान श्री राम के जन्म की तारीख को देखते हैं। क्या कहती है महर्षि वाल्मीकि की रामायण? महर्षि वाल्मीकि की द्वारा लिखी गई रामायण के बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया गया है। जन्म सर्ग 18वें श्लोक 18, 8 और 10 में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त पे हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि आज के युग में कंप्यूटर के जरिए गणना किए जाने पर यह 21 फरवरी 5115 ईस्वी पूर्व निकलता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार रामचरितमानस के बालकांड में 119वें दोहे के बाद पहली चौपाई में तुलसीदास जी ने भी इसी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का वर्णन किया है। वहीं आयुर्वेदा की रिसर्च के अनुसार वाल्मीकि जी की रामायण की पुष्टि दिल्ली में स्थापित एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आई सर्वे ने की है। वेदा ने गणित ज्योतिष विषय की गणना के आधार पर यह थ्योरी बनाई है कि वाल्मीकि जी ने तारों को देखते हुए भगवान राम जी के जन्म की जानकारी दर्ज किया है। वेदा द्वारा की गई रिसर्च में मुख्य भूमिका निभाते हुए अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने बताया 10 जनवरी 5114 वर्ष को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या देवी ने भगवान श्री राम को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी साथ में यह भी कहते हैं कि जिस समय राम जी का जन्म हुआ था उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म आखिर क्यों हुआ था? पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम के जन्म के बारे में जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था वो ही हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान श्री राम ने जन्म क्यों लिया था। एक कथा यह भी है कि ब्राह्मण के श्राप के कारण प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि यह तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा के लोगों पर बहुत अत्याचार किया और एक बार तीनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या को देख ब्रह्मा जी उनसे बहुत प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। इस पर रावण ने बोला कि हे प्रभु, मुझे वानर और इंसान 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मरने से ना मरे का वर दिया जाए। इसके पश्चात शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखा और सोचा कि यह अगर रोज ऐसे ही भोजन करेगा तो जल्द ही पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 महीने नींद और 6 महीने भोजन करने का वर मांग लिया। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा
और धर्म का नाश होने लगा तो भगवान शिव ने कहा कि जब भी धर्म का नाश होता है और अभिमानी राक्षस जाति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब कृपा निधान प्रभु ने भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर लोगों की पीड़ा हर ली है। वे असुरों का वध करके देवताओं को स्थापित करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार की असली वजह थी। दोस्तों, इससे पहले हमने रावण के पूर्व जन्म की कथा और रावण के जन्म लेने की कथा के बारे में बताया था, जो आपको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।